अगर हमें अपने ब्रेन को कॉन्कर करना है या अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो हमें ये ब्रेन के 3 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स को समझना पड़ेगा। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 1983 में, जो कि लिबर्ट और उसकी टीम ने किया था। लिबर्ट इस एक्सपेरिमेंट से ये जानना चाहते थे कि क्या हम अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने काफी सारे पार्टिसिपेंट्स लिए और उनके सर में ईईजी के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए ताकि ब्रेन में जो भी एक्टिविटी हो वो उन्हें दिखती रहे। इसके बाद इन पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके चेयर में बिठाया गया और उनके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन रखी गई जहाँ पर एक सर्कल में डॉट घूम रहा था और साथ में इन्हें एक बटन दिया गया और कहा गया कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम इस बटन को प्रेस कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्हें कहा गया कि बटन दबाने से पहले जब तुम्हारा मन कर रहा था बटन दबाने का, उस टाइम को नोट करना और हमें बताना। अब हमें से मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि जब से मेरा बटन दबाने का मन कर रहा था तब से लेकर बटन दबाने तक मेरी ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रही होगी। यानी जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ मुझे पहले से पता होगा कि मैं क्या डिसीजन लेने वाला हूँ। लेकिन जब ब्रेन के सिग्नल्स को एक्चुअल में स्टडी किया गया तो सब शॉक रह गए, क्योंकि हर एक पार्टिसिपेंट के केस में जब उनका मन कर रहा था बटन दबाने का, उससे पहले ही ब्रेन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही थी। जिसका मतलब ये था कि इससे पहले हमें पता चले कि हम बटन दबाना चाहते हैं, हमारा ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि उसे क्या बटन दबाना है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत से साइंटिस्ट और बहुत से फिलोसफर्स इस टाइप के कंक्लूजन निकालने लग गए। हम लोगों की अपब्रिंगिंग, कल्चर और पास्ट एक्सपीरियंस हमने डिसाइड नहीं किए थे, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि हर बार जब उसे 2 चॉइसेस दी गई होंगी वो हमेशा से पास्ट के एक्सपीरियंसेस और अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग उन दोनों ऑप्शंस में से वो ही चूज करेगा जो उसे हमेशा से करना था। यानी हमारा हर एक्शन पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जो इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे बिलीव नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद के एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। 2008 में जॉन डायलन और उनकी टीम ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार ईईजी से बेटर टेक्नोलॉजी एफएमआरआई स्कैनर्स को यूज किया गया। सारे पार्टिसिपेंट्स को एमआरआई की मशीन के अंदर डाला गया और उन्हें 2 बटन दिए गए, एक लेफ्ट हाथ में और एक राइट हाथ में। अगेन इन पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि जब भी तुम्हारा मन करे बटन दबाने का वो टाइम हमें बता देना। केस में इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इससे पहले कि पार्टिसिपेंट्स ये बता पाते कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सा बटन दबाने वाला हूँ, उससे 7 सेकंड पहले साइंटिस्ट ये बता पा रहे थे कि ये इंसान कौन सा बटन दबाने वाला है। अब इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट 100% पार्टिसिपेंट का करेक्ट डेटा नहीं बता पाए, वो 60% लोगों का करेक्ट डेटा बता पाए। लेकिन ये भी बहुत डरावनी बात है, 60% लोग क्या चूज करने वाले हैं और वो भी पार्टिसिपेंट के खुद प्रेडिक्ट करने से 7 सेकंड पहले बता देना। ये अगेन इस तरफ इशारा करता है कि जो हमारी फ्री विल है वो नहीं है। लेकिन काफी साइंटिस्ट अभी भी इस चीज पर बिलीव नहीं करना चाहते थे, इसलिए 2016 में उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाया, उनके सर में ईईजी की कैप लगाई और उनके पैरों के पास एक पैडल रख दिया गया और उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन थी। अगर स्क्रीन में ग्रीन सर्कल है तो वो कभी भी पैडल दबा सकते हैं, अगर रेड सर्कल आता है तो उन्हें पैडल नहीं दबाना है। अब साइंटिस्ट को ये पता था कि पिछले एक्सपेरिमेंट में 40% लोग डिसाइड करने के बाद भी कि उन्हें बटन दबाना है वो अपने डिसीजन को रोक पाए थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि वो टाइम एग्जैक्टली कौन सा है जिस मूवमेंट के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनता है। यानी कि साइंटिस्ट पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि वो इंसान बटन दबाने वाला है कि नहीं, और उसे रेड सिग्नल दिखाया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि रेड सिग्नल दिखाने के बावजूद क्या वो इंसान पेडल दबाता है या नहीं। और अब साइंटिस्ट ने टाइम को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। जैसे ही ब्रेन की एक्टिविटी से उन्हें पता चलता कि ये इंसान पेडल दबाने वाला है, वो 1 सेकंड पहले उन्हें रेड सिग्नल दिखा देते, जिसमें कई बार वो पार्टिसिपेंट अपना डिसीजन चेंज कर लेता। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम डिक्रीज होता गया, 200 मिलीसेकंड वो टाइम आया जो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गया। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड अब चाहते हुए भी अपने डिसीजन को नहीं रोक सकता। अब हमें से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारा हर डिसीजन हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे एनवायरनमेंट पर रिलेटेड है तो फिर हम अपने माइंड को रिवायर कैसे करें। तो इसका आंसर इस स्टोरी में मिलता है। कैरोलिन के पास मास्टर डिग्री थी न्यूट्रिशन में और वो हंड्रेड्स ऑफ स्कूल का खाना मैनेज करती थी। एक बार उसने और उसके फ्रेंड एडम ने एक चीज नोटिस करी कि सारे स्कूल्स का मेन्यू एग्जैक्टली सेम था, लेकिन कई बच्चे वेजिटेबल ज्यादा खा रहे थे जबकि कई डिजर्ट ज्यादा खा रहे थे और इन नंबर्स में 25% तक का डिफरेंस था। ये दोनों बहुत हैरान हुए जब उन्होंने खुद जाके इन कैफेटेरिया की इंस्पेक्शन करी तो उनको एक बात पता चली कि जिन स्कूल में मीठा ज्यादा खाया जा रहा था उनका खाना भी उसी ऑर्डर में था, यानी मीठा सबसे पहले था। और जिन स्कूल में ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाए जा रहे थे उनके खाने में भी
ग्रीन वेजिटेबल सबसे पहले थे और सबसे लास्ट में डेजर्ट। और इसी चीज से इन दोनों ने प्लान बनाया कि हम मेन्यू में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, स्टाफ में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बस सिर्फ जो स्टूडेंट का खाना है उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही अरेंज किया जाएगा। और जैसे ही इस अरेंजमेंट को एग्जीक्यूट करवाया गया, रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग थे। बच्चों की फ्रूट सिलेक्शन 36% से इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि उन्हें सबसे पहले फ्रूट्स दिखाई दे रहे थे। एग्जैक्टली सेम इंप्रूवमेंट वेजिटेबल्स में थी। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इस नॉलेज को हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 5 into 5 एग्जैक्टली हम सबको पता है ये 25 है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 343 into 683, तो अब हमारा माइंड ब्लैंक है। पहली प्रॉब्लम का जो आंसर है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने दिया है। यानी अगर हम ये चाहते भी कि हम इसका आंसर ना दे, तो भी हमारे माइंड ने इसका आउटपुट ऑटोमेटिकली दे दिया था। जबकि दूसरी प्रॉब्लम हम जानते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा माइंड की कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है, और ये चीज हमारा कॉन्शियस माइंड ही करेगा। देखो, हम लाइफ में जो भी चीज चूज कर रहे हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। पहली है पिकिंग और दूसरी है चूजिंग। पिकिंग का मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी 5-6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन 5-6 गिवन ऑप्शंस में से हम वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो कि हमारी अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। लेकिन चूजिंग वो सेट ऑफ प्रॉब्लम है जहां पर हमें डिफरेंट आउटकम्स और बड़े कंसिक्वेंसेस को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करूं या नहीं, मैं किस इंसान से शादी करूं एंड सो ऑन। और अगर हम अपने माइंड को रीवायर करना चाहते हैं तो इजीएस्ट वे यही है कि हम कॉन्शियस माइंड को यूज करें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, और फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे सब कॉन्शियस को ट्रेन करेगा कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हम एक फिट इंसान बने, तो जब भी हम मोटिवेटेड फील करें तो हम कॉन्शियसली जो सारा अनहेल्दी खाना है वो किसी को दे सकते हैं और अगले हफ्ते का हेल्दी खाना फ्रिज में भर सकते हैं। अपने रूम में, अपने मोबाइल में सिर्फ उन लोगों के पोस्टर लगा सकते हैं जो लोग बहुत हेल्दी हैं। अब जैसे ही ये कॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेट होगा और हमारा सब कॉन्शियस इन सारे एनवायरनमेंट को देख रहा होगा, तो वो हमेशा हेल्दी चॉइस बार बार पिक करता रहेगा विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। इमेजिन करो आपका कोई फैमिली मेंबर ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेटा है, आप बाहर से उन्हें देख रहे हो, डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करने जा रहे हैं और ऑपरेशन करने से पहले वो एक कार्ड को पढ़ते हैं। आपको लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट क्यों नहीं करते। एक्चुअली मिड 2000s में डॉक्टर अतुल गवांडे ने एक चीज नोटिस करी। सर्जरी करते करते काफी पेशेंट के साथ अनहोनी हो रही थी। इसलिए नहीं कि जो डॉक्टर्स थे वो अनस्किल्ड थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बेसिक चीजें मिस कर रहे थे। और डॉक्टर अतुल को हमेशा लगता था कि इन चीजों को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। तभी WHO की एक 19 स्टेप चेकलिस्ट आई और डॉक्टर्स को रेकमेंड किया गया कि वो इस चेकलिस्ट को 3 चीजों में जरूर यूज करें। इस चेकलिस्ट में बेसिक चीजें थी, जैसे कि पहले ये कंफर्म कर लो कि जिसका ऑपरेशन करने वाले हो क्या ये वही पेशेंट है या कोई और। सेकंड, क्या तुम्हारे पास सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि नहीं। 3, क्या तुमने एंटीबायोटिक्स दे दी हैं या नहीं। 4, जो उस पेशेंट का मेन डेटा है क्या तुम उसे मॉनिटर कर भी रहे हो या नहीं। अक्टूबर 2007 से सितंबर 2008 तक 8 ग्लोबल हॉस्पिटल्स ने इस चेकलिस्ट को इंप्लीमेंट किया और रिजल्ट्स में बहुत इंप्रूवमेंट थी। जो पेशेंट की ऑपरेशन थिएटर में डेथ हो रही थी वो 1.5% से 0.8% हो गई, यानी 47% डेथ्स कम हो गई। और ऑपरेशन के दौरान जो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो रही थी वो 11% से 7% हो गई, यानी 36% का ड्रॉप। इन शॉर्ट, अगर हम बहुत ज्यादा केपेबल भी हैं तो भी एक सिंपल चेकलिस्ट हमारी परफॉर्मेंस को डबल कर सकती है। इन शॉर्ट, कोई भी चीज जो हम रेपिटेटिवली करते हैं उसके लिए हमारे पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सुबह ही आप काम करने बैठ जाते हो तो आपके पास इस तरीके की चेकलिस्ट हो सकती है। 1, अपनी 2 लीटर वाली वाटर बॉटल सामने ले आओ। 2, हेल्दी स्नैक्स सामने रख दो। 3, टॉप 3 प्रायोरिटी चूज कर लो जो हमारी लाइफ को इंप्रूव कर सके। 4, हर एक प्रायोरिटी के लिए 55 मिनट्स रख लो। अपना मोबाइल बंद करो और काम करना स्टार्ट कर दो। एक बार ये पूरी वीडियो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था माइंड ब्लोइंग 3 एक्सपेरिमेंट से, जिसमें हमने देखा था कि इससे पहले हमें पता चलता है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट होता है जिसे कहते हैं रेडिनेस पोटेंशियल। अब कई साइंटिस्ट का इन एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये था कि फ्री विल होती ही नहीं है, लेकिन कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि क्योंकि हम अपने एक्शन को बाद में एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए ये एक तरह की फ्री विल ही है। फिर हमने देखा था कि अगर अपने दिमाग से ही एक प्रिडिक्टेबल काम करवाना है तो उसके लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज थी एनवायरनमेंट, यानी कॉन्शियसली ब्रेन की ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज करके एक बार अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो। और एनवायरनमेंट में हर चीज हमें सिर्फ हमारे गोल की याद दिलानी चाहिए। और सेकंड, हमने देखा था कि खुद के लिए एक चेकलिस्ट बना दो।
अगर हम ये 2 चीजें करते हैं तो हमारे माइंड की रीवायरिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारी परफॉर्मेंस 2x तक इंप्रूव हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो की जो स्टोरीज हैं वो मैंने आपको 2 बुक्स नज और चेकलिस्ट से बताई हैं। अगर आप इनकी डिटेल्ड बुक समरी हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, इसे जरूर चेकआउट कीजिए। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।